अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो लेक्चर नंबर 11 है, और लेक्चर नंबर 11 में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसके यूनिट्स हैं, और इसके यूनिट्स को हम देखेंगे कि कब केसी के यूनिट्स होंगे और कब केसी के यूनिट्स नहीं होंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम केसी को कहते हैं। लास्ट टाइम हमने इसको बाकायदा एक जनरल रिएक्शंस के लिए डिराइव भी किया था, तो हमें जो रिजल्ट मिला था वो कुछ ऐसा था कि केसी हमारे पास किसकी इक्वल है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस के, जिसको हम न्यूमरेटर साइड पे लिखते हैं सी डी, और इसको डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर, जिसको हम डिनोमिनेटर साइड पे लिखते हैं ए बी। ये मेरे पास रिएक्टेंट्स है, और इनके नंबर ऑफ मोल्स हम क्या करते थे, इनके ऊपर पावर बना के लिख देते थे। तो इसके पास स्मॉल सी और स्मॉल डी और ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर आप देखें तो हमने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को डिवाइड किया है किसके ऊपर, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस के ऊपर। हमेशा ऐसा ही किया जाता है, प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर साइड पे लिखा जाता है और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर साइड पे लिखा जाता है। तो केसी आप जब भी एक्सप्रेस करेंगे इसी तरीके से इसको एक्सप्रेस करेंगे। अब अगर केसी की डेफिनेशंस की हम बात करें तो केसी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, यही फार्मूला हमें इसको डिफाइन कर रहा है। फार्मूला हमें क्या कहता है, ये हमें बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट वाला किसे कहते हैं, मल्टीप्लीकेशंस को कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी हमने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। सी और डी दोनों क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, इसकी कंसंट्रेशंस को हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और इनके जो कोएफिशिएंट्स है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में वो हम उठा के पावर लिख देंगे, पावर बना देंगे, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, रेज टू द पावर, जो इनके पावर होंगे वो हम क्या कर देंगे, कोएफिशिएंट्स बना देंगे, इसको रेज टू द पावर कोएफिशिएंट्स। तो ये मेरे पास क्या कहता है, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स मुराद है ये मल्टीप्लिकेशंस को कहते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स मुराद हैं ये इनकी कंसंट्रेशंस को कहते हैं सी और डी की, और ये जो आपको कहता है रेज टू द पावर कोएफिशिएंट्स, वो हम क्या कर देंगे, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम उठा के क्या कर देंगे, इनके ऊपर पावर बना देंगे। कोएफिशिएंट्स किसे कहते हैं, अदद स्तर को कहते हैं, यानी जो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स है, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स है, वो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है। अब ये मेरे पास ये बन गया, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा एक क्या बन गया, इस तरह ये एक स्टेटमेंट हमने बना लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम रेशो ले रहे हैं ना, ये असल में रेशो है। और इसके बाद हम क्या कर देंगे कि अब इसी तरह हमने क्या लिख देना है, हमने इस रिएक्टेंट्स के लिए भी लिख देना है, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, बाकी सारा कुछ सेम होगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके कंसंट्रेशंस की बात हो रही है ऑफ, यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स थे, नीचे हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स, ऑफ रिएक्टेंट्स, और अगर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वो हम उठा के क्या कर देंगे, पावर बना देंगे, रेज टू द पावर, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। तो उस कोएफिशिएंट्स को हम उठा के उसके ऊपर पावर बना देंगे, ठीक है। अब जरा इसको देखें, ये हमें क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या कहते हैं, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो आपने रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई किया, फिर जो इनके नंबर ऑफ मोल्स है रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, वो उठा के आप क्या कर देंगे, इनके ऊपर पावर बना देंगे। तो ये बन गया आपके पास केसी, और ये केसी की डेफिनेशन भी बन गई। तो अब हम क्या कहते हैं कि केसी में आप जब भी रिएक्टेंट्स को लेंगे और प्रोडक्ट्स को लेंगे तो उनकी जगह फिक्स है। प्रोडक्ट्स को हमेशा आप न्यूमरेटर साइड पे लेंगे और रिएक्टेंट्स को हमेशा आप डिनोमिनेटर साइड पे लेंगे।
अब किसी की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं तो किसी की न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक रिएक्शन है, एक जनरल रिएक्शन है, तो ये बाकायदा आपके पास क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। इनके नंबर ऑफ मोल सारे क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। तो जब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आपको मिले और फिर इनकी कंसंट्रेशन भी आपको दी गई हो, तो आप इसी एक्सप्रेशन में, केसी के एक्सप्रेशन में इनकी कंसंट्रेशन को पुट करें तो आपके पास केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हम केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ पे बताएंगे या डिस्कस करेंगे तो वो ये है कि केसी की जो वैल्यू है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो साथ में केसी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो एक केसी की वैल्यू हम जब भी लेते हैं तो उसके साथ हम टेम्परेचर लाजमी मेंशन करते हैं। मेंशन करने की वजह ये होती है कि हमें पता होता है कि ये जो केसी की वैल्यू हमने ली है ये इस टेम्परेचर पे ली है, और अगर हम वो टेम्परेचर चेंज करें तो केसी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन केसी की वैल्यू कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ना रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पे और ना ही प्रोडक्ट्स के इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे कभी भी केसी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। आप जो मर्जी कंसंट्रेशन ले लें तो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक यहाँ पे किससे है, टेम्परेचर से है। टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर पे करेंगे तो केसी की वैल्यू आपके पास डिफरेंट आती जाएगी। इसकी वजह यह है क्योंकि जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो हो सकता है कि रिएक्टेंट ज्यादा टूटकर प्रोडक्ट्स में चले जाएं, या फिर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हो सकता है प्रोडक्ट्स वापस टूटकर ज्यादा रिएक्टेंट्स में आ जाएं। तो एक की डिकम्पोजिशन पावर कम होती है, दूसरे की ज्यादा होती है, और इस तरह हमारे पास क्या होता है, तो कंसंट्रेशन वेरी करना शुरू कर देते हैं, जिसके साथ साथ केसी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, वेरी करती जाएगी, चेंज होती जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास H2O है, H2O है, ये हमारे पास टूट कर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन बनाएगा और हाइड्रोक्सल आयन बनाएगा। ये इसके बीच में एक रिवर्सिबल रिएक्शन एक तरह से बन गया। आप अगर इसको ज्यादा गर्म करेंगे तो ये ज्यादा टूटेंगे, ज्यादा आयन देंगे, अगर कम गर्म करेंगे तो कम आयन देंगे। तो ज्यादा टेम्परेचर पर पानी के मॉलिक्यूल टूटकर ज्यादा प्रोटॉन और हाइड्रोक्सल आयन देंगे, और कम टेम्परेचर पर पानी के मॉलिक्यूल्स कम टूटेंगे और कम प्रोटॉन और हाइड्रोक्सल आयन देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज होती जाएगी, उसकी वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी। तो इस वजह से हम टेम्परेचर लाजमी मेंशन करते हैं। अब हमारा जो काम है वो है कि केसी की यूनिट्स को हम कैसे मालूम करेंगे, केसी की यूनिट्स का हमें कैसे पता चलेगा। तो केसी की यूनिट्स के 3 सिचुएशन हो सकते हैं। कोई भी आप केमिकल रिएक्शन लेते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन, मिसाल के तौर पर मेरे पास है हाइड्रोजन और प्लस आयोडीन, तो ये मेरे पास क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं। अब आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स वापस जाकर रिएक्टेंट्स बनाना शुरू करते हैं। 3 सिचुएशन हो सकते हैं। एक सिचुएशन तो यह है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो सकते हैं। दूसरी सिचुएशन यह है कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स से ज्यादा हो सकते हैं। और तीसरी सिचुएशन ये है कि प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल जो है वो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल से ज्यादा हो सकते हैं। तो हमने देखा कि इन तीनों सिचुएशन में यूनिट पे भी फर्क पड़ेगा। यूनिट को हम देखेंगे कि कब केसी का यूनिट होगा और कब केसी का यूनिट नहीं होगा। तो इन तीनों सिचुएशंस के लिए हम केसी के यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं कि केसी के यूनिट के लिए हमारे पास सिचुएशंस कौन कौन सी। अगर केसी का यूनिट हमने मालूम करना है तो फिर हम देखते हैं कि एक जो मेरे पास सिचुएशन है वो मेरे पास क्या हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये फर्स्ट, और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, और फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। तो मेरे पास ये टोटल कितने सिचुएशंस आ गए, 3 आ गए। अब मैंने लिखना है कि पहला सिचुएशन हम क्या लेते हैं, हम ये ले लेते हैं फर्स्ट सिचुएशंस को कि केसी में का यूनिट अगर हमने मालूम करने हैं तो कुछ रिएक्शन ऐसे हो सकते हैं जिसमें मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हो सकते हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो एक सिचुएशन हो सकता है ना ये कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल हों, और दूसरी सिचुएशंस क्या हो सकती है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेस देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट।
कुछ रिएक्शन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें रिएक्टेंट्स के मोल्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स के मोल्स ज्यादा होंगे, और कुछ रिएक्शन आपको ऐसे भी मिलेंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये 3 सिचुएशन मेरे पास आ गए। इन तीनों सिचुएशन में हमने देखने के केसी के यूनिट कब होंगे और केसी के यूनिट कब नहीं होंगे। तो अगर हम सिंपली बात करें तो जब ये दोनों के रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं। और जब कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या होगा, हैज नो यूनिट। यहाँ पे केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स बराबर हो तब केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स से कम हो तब भी केसी का यूनिट होगा, और अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स से ज्यादा हो तब भी केसी का यूनिट होगा। तो केसी का यूनिट कब नहीं होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल हो, और अगर ये नंबर ऑफ मोल्स अनइक्वल हो तब केसी का यूनिट लाजमी होगा। अनइक्वल में 2 सिचुएशन हो सकती हैं। ये अनइक्वल की सिचुएशन है, अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स के, या तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कम हो सकते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हो सकते हैं, या फिर रिएक्टेंट्स के मोल्स ज्यादा हो सकते हैं और प्रोडक्ट्स के मोल्स कम हो सकते हैं। अब हमने इन तीनों को एग्जाम्पल से देखना है जिससे हमें समझ आ जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल हम किसके लिए ले लेते हैं, व्हेन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। एक सिचुएशन मेरे पास ये है, और अभी मैंने क्या बताया कि इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, केसी हैज नो यूनिट। क्यों नहीं यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मेरे पास है हाइड्रोजन और प्लस आयोडीन, इनका रिएक्शन करवा रहा है। ये रिवर्सिबली रिएक्ट करते हैं और ये बना देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप जरा देखें कि हाइड्रोजन क्या है, ये इसके 1 मोल है, और आयोडीन का भी क्या है, 1 मोल है, और 1 + 1 कितने बन जाते हैं, 2। तो आप देखें कि 2 मोल्स आपके पास रिएक्टेंट्स के हैं और 2 मोल्स आपके पास प्रोडक्ट्स के हैं। तो ये दोनों मोल्स आपके पास क्या हैं, इक्वल हैं। इस वजह से इसका यूनिट नहीं होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पहले तो आप केसी के एक्सप्रेशन को लेके फिर उससे आप यूनिट डिराइव करें। केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, आप इस प्रोडक्ट्स को ऊपर लेके न्यूमरेटर साइड पे लिखेंगे और इनके नंबर ऑफ मोल्स जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे उठा के ये पावर बना देंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे, हाइड्रोजन पे और साथ में आयोडीन पे। ये मेरे पास आ गया। अब आप इनकी जगह पे इनके यूनिट्स को पुट करते जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हाइड्रोजन का यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और साथ में किसका यूनिट आ जाएगा, आयोडीन का मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब मुझे जरा बताएं कि नीचे भी आपके पास 2 ही यूनिट हैं और ऊपर भी आपके पास 2 यूनिट है। एक यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगा, इसमें से एक यूनिट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और दूसरा यूनिट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज नो यूनिट। यहाँ पे केसी का कोई भी यूनिट नहीं है। क्यों, क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से केसी का कोई यूनिट नहीं है। अब सेकंड सिचुएशन में हम आते हैं कि जब प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। व्हेन, जब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तब क्या होगा, केसी हैज यूनिट। अब केसी का यूनिट लाजमी होगा। अब अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, अब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते। हम रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा। एग्जांपल के तौर पर N2O4 है, ये रिवर्सिबली डिकम्पोज हो जाता है NO2 में, और ये कितने बना देता है, 2 बना देता है। अब आप जरा देखें कि इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि ये 1 मोल है। तो आपके पास क्या है, ये रिएक्टेंट्स के 1 मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो मुझे बताएं कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई है, रिएक्टेंट्स की वैल्यू बड़ी हो गई है और प्रोडक्ट्स की
कम, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स के मोल्स प्रोडक्ट्स के मोल से क्या है, कम है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 मोल तो 1 मोल को कैंसिल कर देगा और बाकी 1 मोल रह जाएगा, तो उसका यूनिट लाजमी होगा, क्योंकि 1 मोल और 2 मोल एक दूसरे को तो कैंसिल नहीं कर सकते ना, इसमें से 1 इसके 1 को कैंसिल कर देगा और 1 यूनिट इसका रह जाएगा। अब कैसे, पहले आप केसी की एक्सप्रेशन को लिखें। तो एक्सप्रेशन किस तरह लिखेंगे, आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले लिखें और इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको उठा के इसके ऊपर पावर बना दें और फिर इसको डिवाइड करें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे N2O4। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर 1 पावर है। अब हम इसके लिए क्या लिख देते हैं, यूनिट लिख देते हैं। वो यूनिट मेरे पास क्या है, NO2 के लिए क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन के लिए यूनिट यही है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके ऊपर क्या है, पावर स्क्वायर लगा देंगे और साथ में क्या हो जाएगा मेरे पास, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। अब आए जरा देखें यहाँ पे कि ये 2 ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके साथ एक यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और एक यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगा, वो रह जाएगा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमने देखा कि इसका ये यूनिट आ गया। ये कब आ गया, जब हमारे पास रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल से कम होते हैं, तब इस तरह हमारे पास ये यूनिट आ जाते हैं। अब थर्ड लास्ट जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है। ऐसे भी रिएक्शन आपको मिलेंगे व्हेन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये सिचुएशन भी आ सकता है। अब इस सिचुएशन में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, इनको हमने रिएक्ट करवाया और इनके रिएक्शन से रिवर्सिबली क्या बन गया, अमोनिया बना। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शंस को बैलेंस करना जरूरी है, तो हम इस रिएक्शंस को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 आइटम है, यहाँ पे 1 है, तो इस तरफ हम क्या लगा देंगे 2, और हाइड्रोजन कितने होंगे 2 और 3 6 हुए, यहाँ पे 2 है तो इस तरफ हम 3 लगा देते हैं। अब इसके साथ 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3, तो टोटल कितने मोल हुए रिएक्टेंट्स के 4 मोल, और प्रोडक्ट्स के कितने मोल हुए 2 मोल। तो मुझे बताएं मोल्स किसके ज्यादा हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसका भी यूनिट होगा, क्योंकि अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, इस वजह से इसका भी कोई ना कोई यूनिट लाजमी होगा। तो पहले आप केसी की एक्सप्रेशन को लिखें, फिर उसमें यूनिट पुट करें। तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ये लिखें NH3, और ये इसका कोएफिशिएंट्स है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये इसके ऊपर उठा के पावर बना देंगे, फिर इसको डिवाइड करें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर N2, और साथ में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3, इसके ऊपर 1 है, नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि 1 है। अब आप आ जाए यूनिट लिखें इसके, आपके पास क्या है, ये आ जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और ये क्या बन जाएगा, पावर लिख देंगे 2, डिवाइड कर देंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये यूनिट किसके लिए आ गया, नाइट्रोजन के लिए, और ये अब हम हाइड्रोजन के लिए लिख देते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और ये पावर इसका क्या क्यूब है 3 लगा देते हैं यहाँ पे। अब आप जरा यूनिट्स को देखें, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 पावर है, तो 1 और 3 कितने हुए 4, और ऊपर कितना है 2, तो ये 2 एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और एक कहाँ पे कट जाएगा 3 में से एक ले जाएगा, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 2। तो यहाँ पे जो हम नीचे लिख देते हैं इसको, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके ऊपर पावर क्या है 2 है। अब आप इसी पावर को एक एक के लिए अलग अलग अप्लाई करें। इसके ऊपर 1 है तो इसको खोल के लिखें, ये मोल्स हैं, ये 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा डेसीमीटर, ये -3 है, -3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा
ये -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह मैंने इसको खोल के लिख दिया। अब आपको पता है कि इसके साथ साइन क्या है, पॉजिटिव है, और इस वाले के साथ साइन क्या है, माइनस। अगर हम इस 1/, को ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाएंगे और ये बन जाएगा मोल्स, और ये +2 था तो ये क्या बन जाएगा -2, और डेसीमीटर था ये -6 था तो क्या बन जाएगा +6। ये इस तरह इसका यूनिट आ गया। तो हमने देखा कि केसी का यूनिट कब होगा और केसी का यूनिट कब नहीं होगा। तो हम सिंपली इसको देख सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के इक्वल होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तब उसका कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स अनइक्वल हैं, रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा, तब भी केसी का यूनिट होगा। और अगर रिएक्टेंट्स के मोल्स ज़्यादा और प्रोडक्ट्स के मोल्स कम, तब भी केसी का यूनिट होगा। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।